चर्चाएं आप लेकर के किसी के पास गए हैं जहां आपकी सुनवाई नहीं हुई? हमारा वहाँ मर जाने सुना नहीं जाता, मेरा कुत्ते का क्या सुना जाएगा? इसमें घेराव तहसील जिला आदि सरोज मिश्रा जन धमाका जौनपुर जिला बदलापुर तहसील के आज यहाँ कार्यकर्ताओं का मीटिंग हुई है सपा पार्टी में, वो उसकी जानकारी लेने के लिए विधायक जी के पास हैं। सर अपना परिचय दिए। आज यहाँ मीटिंग का जो कार्यक्रम हुआ है इसकी कार्यशैली मतलब कब से चालू बताइए? कार्यक्रम हम लोग का जब से हम लोग की प्रत्याशी तय हुए बाबू जी तब से हर विधानसभा में हम लोग का कार्यकर्ता बैठक सभी कार्यकर्ता होते थे। अब हमारे प्रत्याशी आज यहाँ ग्रामीण मतलब ग्रामीणों में जो चर्चाएं इस चीज़ की चल रही है प्रत्याशी के बारे में, इनके प्रत्याशी के बारे में जो इनके नाम हटाने आदि इत्यादि की मैटर चल रही थी, इसके बारे में क्या चर्चा है? ऐसा कुछ नहीं चलिए सर, आज मीटिंग की उद्देश्यता के बारे में जो आज यहाँ की मीटिंग इसकी उद्देश्यता की कुछ चर्चाएं आप बताइए विस्तृत। जी विधानसभाओं में लगातार पार्टी के कार्यक्रम चल रहा है। आज बदलापुर में बदलाव के लिए यहाँ मीटिंग रखी गई। जी इस समय चुनाव की चर्चाएं विस्तृत मतलब यहाँ जो प्रत्याशी से आदि इत्यादि का हुआ, आज इस सफलता हासिल के लिए क्या क्या कार्यशैली आप लोगों को प्राप्त हो सकती है? बनाया जिस दिन प्रत्याशी बनाया है उसी दिन भाजपा का 1.5 लाख वोट कम हो गया, हमारा 1.5 लाख वोट बढ़ गया और हम लोग इस अंतर को करीब 2.5 लाख तक पहुँचा। चलिए यहाँ विधायक जी के अनुसार यहाँ जो हमारे ऊपर भी लिया करिए, हम प्रमुख जी के पास भी आए, हमारे वर्तमान महाराजगंज के ब्लॉक प्रमुख रमापत जी भी हैं, यहाँ की चर्चा उनसे भी पूछते हैं। आप भी थोड़ा सा चर्चाएं बताइए। भाई देखिए, आज जो यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जी ये बताती है जी कि माननीय अधिक से अधिक वोटों से यहाँ से बदलापुर विधानसभा जीत जाए, लोकसभा से जीत रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का संदेश आपको दिखाई पड़ा, आप देख रहे हैं, आप खुद आए देख रहे हैं कितनी मजबूती के साथ कार्यकर्ता खड़ा है। और ठीक है ना। चलिए ऐतिहासिक जीत होगी बदलापुर। यहाँ ग्रामीण जौनपुर जिला महाराजगंज बदलापुर तहसील के अंतर्गत सपा पार्टी ने आज यहाँ मीटिंग का अपना कार्यक्रम किया है। यहाँ मीटिंग के दौरान हम यहाँ ग्रामीण जनता से पूछने के लिए आए हैं यहाँ सदस्य के बारे में। यहाँ की आज मीटिंग का उद्देश्य की कुछ चर्चाएं आप पहले बताइए। प्रत्याशी के कार्यकर्ता जो है समाजवादी पार्टी के, तो आज यहाँ समीकरण बन रहा है, सब लोग प्रचार प्रसार निकलेंगे और प्रत्याशी से मेल जोल हुआ। चुनावी समीकरण का क्या निष्कर्ष आप लोगों को दिख रहा है इस समय वर्तमान में? जीत रहे हैं। अरे जीतना तो बीजेपी कह रही है 400 पार, जीत मतलब पहले सिद्धता का 400 हार पार नहीं, 400 हार ये दिख रहा है। 400 पार 400 हार पार नहीं, 400 हार। ग्रामीण जनता तक क्या पैगामियत इसलिए चुनावी चर्चाओं में क्या पैगामियत आप लोग देना चाहते हैं? क्या पैगाम देना आपको नहीं दिखाई देता? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ग्रामीण जनता यही ग्रामीण जनता ही बोल रही है, दूसरा थोड़ी बोल रहा है। क्या पैगामियत आप लोग देना चाहते हैं? देना चाहते हैं पूरा एकदम विकास की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारी सरकार बन जाएगी, हम लोग महंगाई कम कर देंगे। प्रमुख जी कुछ आप भी चर्चाएं बताइए, चुनाव का सन्निकट नजर आ रहा है तो इसके बारे में कुछ चर्चाएं आप बताइए। चुनाव पीडीए गठबंधन जीत रहा है, अपने यहाँ से जीतेगा, प्रदेश से भी जीतेगा। ये ग्रामीण में जो जन चर्चाएं इसमें वर्तमान अभी प्रत्याशियों के बारे में कुछ चर्चाएं उठी थी, इसके बारे में कुछ उसके बारे में क्या चर्चाएं आप कह सकते हैं? अपने प्रत्याशी जानते हैं, हमारे यहाँ के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा जी आए। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण में ये जनपद में जो था कि जनपद का मेंबर का यहाँ प्रत्याशी कोई है, इसके बारे में कुछ चर्चाएं उठी थी, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? क्या आपको जानकारी होगी? हम लोग जानकारी ये तो चैनल आदित्य, मूर्ति आदित्य, सभी कार्यक्रम यहाँ कई चैनलों पे, कई पेपर टीवी चैनलों पर प्रकाशित हुआ है, इसके बारे में क्या? कौन किया? पत्रकार तो ही किया। पत्रकार नहीं, ग्रामीण जनता ने किया इस पे। यहाँ पे कोई नहीं, इंडिया गठबंधन है, लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यहाँ की जनता यहाँ भारत समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को एक्सेप्ट की है और यहाँ की जनता पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन को वोट करके ऐतिहासिक मतों से जिला के दिल्ली भेजने का काम करेगी और हमेशा संविधान बचाने और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। ये हमेशा से रहा है और रहेगा। आप अपना कुछ अपने मुखों से चर्चाएं कुछ बताइए, चुनावी चर्चाओं के बारे में क्या स्थिति दिख रही है? अब आपके माध्यम से जी
देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं जी इस वर्ष का जो 2024 का चुनाव है जी यह संविधान बचाने का चुनाव है और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वह संविधान हटाने का चुनाव है। इसलिए संपूर्ण जो है पीडीए के साथ जो है हमारे नेता लोग जो आगाज दिए हैं उसके तहत सब एकजुट होकर के मतदान करेंगे और सरकार को यहाँ से हटाने का। इनके सरकार 8 साल शासनकालीन की क्या कुछ अनफिटता दिखाई दे रहा है, मतलब क्या ऐसी लेकिन दिखाई दे रही है, कुछ उसकी विस्तारता अपने मुखों से बताएंगे। देखिए महंगाई इतना चरम सीमा पे कर दी है जी, आज लोगों का सरल जीवन जो है जीना दुर्लभ हो गया है जी, बेटियों को जो है निर्वस्त्र जो है टहलाया जा रहा है। जी। बार बार आप भी लोगों के माध्यम से पूछने पर भी जो है एक शब्द नहीं बोल रहे हैं जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। मणिपुर में एक बार भी नहीं गए। निर्भया कांड आप देख ही रहे हैं, जिंदा जला दिया जा रहा है जो है बर्दाश्त करने के ऊपर। फिर इधर देख रहे हैं किसानों के साथ क्या अत्याचार किया गया, फिर महिलाओं के साथ हमारे पहलवानों के साथ जो है कितना अत्याचार किया गया, शोषण उनके शारीरिक शोषण करने के बाद भी एफआईआर में दर्ज हुआ। तो ऐसे सरकार जो कारनामे हैं फिर नोटबंदी की तमाम हासिल देकर एक बार जो है निकल लीजिए जनता को, लेकिन बार बार नहीं 2024 सरकार को फट देने का काम यहाँ पर जनता करेगी और फिर से जो है मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा ही देश में गुजरा है। इसी के साथ हमारे लोग जो है अपने प्रत्याशी को 2 लाख आप कुछ अपने मुखों से कुछ चर्चाएं बताइए। बहुत कुछ बताया मैंने, आपने बहुत बढ़िया है सुने। हाँ मेरा यह कहना है जो राजा के पद पा जाता है तो प्रजा से पूछने का हकदार होता है। ये बंसलाल निषाद बोल रहे हैं, ये बीबी से लंदन बोल रहा है। समझिए क्या ये धरती पर जब नरेंद्र मोदी आए हैं, राजा बनने का इच्छा अपनाए हैं, राजा बने हैं, तो क्या प्रजा से और लोगों दुखियों से नहीं पूछ सकते कि मेरा कार्य अच्छी लग रही है कि नहीं? पूछने का हकदार है ना। बेटा तो अपने बाप को बाप तो अपने बेटे को पूछने का हकदार है कि नहीं है, लेकिन बेटा क्या अपना सलाह देगा बाप का, तब बाप का फर्ज है ना उसका जवाब देना जरूरी है। तो ऐसा इसका मतलब थोड़ी है कि हम लोगों ने बौरही बन के न दिखती तलवार के सपे मैंने न दिखती तलवार के पीछे अपना खोपड़ी चला के बात यहाँ हिलाइए नहीं मौत के आप अपने जवाब दे रहे हैं ना कि मैं दे रहा हूँ, मैं प्रत्याशी या मेंबर सदस्य नहीं, आप इधर न करिए, पहले नजर मिलाइए। ये बताइए, सुनिए यह उनका काम है पूछना कि हम देश में आए, राजा बने, हमने बनाया और हमारे काम से क्या दुख है, क्या सुख है, क्या पे आप लोगों ने कभी कहीं पे किया? हाँ करने को वही मौका चल रहा है। अभी शुरुआत है जो हमारी लड़ाई आई है ये करके आप ग्रामीणों को दिखाइए और उत्साहित करिए, ये जागरूकता जागना चाहिए। हाँ तो वही करने के लिए सब बात विचार चल रहा है। वहाँ लड़ाई है, यहाँ लड़ाई। जब तक हमारे विचार नहीं किया जाएगा राजा तभी रहेगा जब प्रजा रहेगा तब। किसान यूनियन का जोश आप अपने अंदर लाइए, जागरूकता जगाइए, यहाँ का हर किसान योग्यता ही बोल रही है। किसान से कभी पूछा नहीं गया कि तुम्हें क्या आता है, क्या तकलीफ है, क्या अभी भी आप लोग मीटिंग आदित्य पे जिला तहसील आदि पूरी जमीन के हमारे नरेंद्र मोदी को बोल रहा है पूरी जमीन के हकदार है। वो अकेला गाड़ी ले ले, हवाई जहाज से खेत जोते बोए और काट के लेके चले जाए। हम लोग अपना जंगल में चलेंगे, खाएंगे, हमसे पूछा नहीं गया कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पानी की व्यवस्था है, क्या नहर की व्यवस्था है, क्या सड़क की व्यवस्था है। कह देता है एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर को इतना कौन सी रोड पर यहाँ डबल बनाए कि जहाँ एक्सीडेंट नहीं होगा। सुनिए वो उन्होंने सिलेंडर में दिया, कहा कि इतना पैसा दीजिए, मैं उनको क्या दूंगा, सिलेंडर में क्या देते हैं वो आपस में क्या कहते हैं सब्सिडी माने हम जितना समझेंगे उतना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सब्सिडी माने यही हुआ। अब चले गए बोल दिए कि हमने तो वो 370 हटा लिया, क्या बहुत पहाड़ था हनुमान की तरह लेके उड़ गए थे। अरे 370 ये बात, ये 370 एक ऐसी दफा है, मतलब वो हटा दिए तो और भी सत्ता था, उसमें भी करना चाहिए और करने के साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ ही जन अधिकार पार्टी के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही और एक तरफ एनडीए गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस के साथ ही जो उस संविधान को बदलना चाहिए। इसलिए हमें चाहेंगे कि अगर हमें संविधान बचाना है तो हमें हर हाल में सभी जगहों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता करके हमें पार्लियामेंट में भेजना। आज जब हम जौनपुर में हैं, जौनपुर की बात करते हैं, तो मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि जो हमारे बदरपुर विधानसभा के साथी हैं, बहुत सारी मन में चिंताएं रहती हैं, जो हमारे लोग